नमस्कार, मैं आपका अपना प्रकाश चौधरी। आज हम बात करेंगे कक्षा जो 10 का जो पेपर हुआ था बोर्ड का, उसका अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा ये बोर्ड का जो पेपर हुआ बहुत ही इजी पेपर हुआ था इस बार। सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर की। तो पहला सवाल है आपका px बराबर 3 - x गुणा x - 4। पूछा था इसकी घात कितनी है। घात का मतलब होता है x को x से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा x²। यहाँ x² की घात कितनी है 2। तो आपको ऑप्शन चेक करना है कौन सा है। a में 2 है, b में 4 है, c में 0 है, d में 3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है a। पहला ऑप्शन a करेक्ट हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, यानी n का मान कितना हो गया आपके पास 6, प्रथम पद a का मान कितना है 2 और आखिरी पद an का मान कितना है 10। योगफल का सूत्र क्या होता है। योगफल का सूत्र होता है n/2 कोष्ठक 2a + n - 1 गुणा b। आपको केवल वैल्यू रखनी थी यहाँ पर 6/2 2 गुणा 2 + 6 - 1 और आपके पास d निकालने का फॉर्मूला आपके पास an बराबर a + n - 1 गुणा b। सब वैल्यू आपके पास है। an का मान कितना है 10, a का मान 2, n का मान कितना है 6 - 1 और d आपको निकालना है। इसको इधर भेज देते 10 - 2 बराबर कितना मिल जाता 5d, 8 बराबर 5d, d बराबर कितना हो जाता 8/5। यहाँ आपको कितना रखना था 8/5। 2/6 कितना हो जाता 3, 2 गुणा 2 कितना हो जाता 4, 6 में से गया 5 गुणा 8/5। 5 से क्या कर जाता 5, 8 और 4 कितना हो गया 12, 3 को अगर 12 से गुणा करते तो आपका कितना आ जाता 36। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है। तो आपने एकदम सही जवाब। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही इजी पेपर लगभग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है यार तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 है p कोष्ठक 5, -4 की x अक्ष से दूरी। जब x अक्ष से दूरी पूछते हैं तब अपन को y वाला मान देते हैं और वो दूरी कभी हमेशा दूरी कैसी होती है पॉजिटिव। तो y वाला मान कितना हो जाता +4। तो अपन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर अपना कौन सा होता है 6 के अंदर +4 लिखा हुआ है इसलिए अपना 6 आंसर हो जाता है। इसके बाद में बात करेंगे चौथे सवाल की। निम्न में से a परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ आपको 2, 2.23, 2, 4, 2, 5, अगला 2.23, 2.23। a परिमेय संख्या वो होती है जो लगातार चलती जाती है। ये देखो सब संख्या रुकी हुई है, यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन ये संख्या डॉट डॉट लगी हुई है, चल रही है। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा हो जाता है। तो आपका चौथे सवाल का जवाब क्या हो जाता है। पांचवा सवाल है k के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सवाल का हो जाता है a1/a2 को किसके बराबर कर देते b1/b2 के। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2k - 1, b1 का मान कितना है 1 और ये भी कितना हो जाता है आपका 1। तो a1 का मान है 3, इसका मान है 2k - 1 बराबर कर दो 3 बराबर 2k - 1 -1 को इधर लेना 3 + 1 बराबर 2k। तो 2k बराबर कितना हो जाता 4, k बराबर कितना हो जाता 4/2 यानी 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी अगले सत्र वाले एक मार्क्स के क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। सॉरी 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होने की शर्त होती है d < क्या हो जाता 0 यानी b² - 4ac का मान किसके बराबर हो जाता 0 के। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता से। ऑप्शन नंबर से आपका एकदम सही जवाब है। आगे बात करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। बिंदु दिए गए एक x + 4 y + 5, b बिंदु दे दिया 6 - x और 3 - y। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है इसको जोड़ो और किससे भाग दे दो 2 से। x + 4 + 6 - x बटा 2। अगला क्या हो जाता y + 5, इसको जोड़ दिया 3 - y बटा कितना हो जाता 2। y से क्या कर दिया y, x से क्या कर दिया x, 6 और 4 कितना हो गया 10/2, ये हो जाता 8/2। 10/2 कितना हो गया 5, 8/2 कितना हो गया 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की।
इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो आपको वैल्यू निकालनी है 2 sin a cos a। sin a की वैल्यू पता है, cos a का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √1 sin स्क्वायर a। वैल्यू रख दो 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाता 1 - 1/4। ये आपका हो जाता √3/4। 12 के क्या बन गया √3/2। sin a आपके पास में, cos a आपके पास में, वैल्यू पुट की 2 * sin a की वैल्यू 1/2, cos a की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। 2 से क्या कर गया 2, तो आपका उत्तर क्या हो जाता √3/2, यानी मेरा आंसर सही हो जाता। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30। बहुत इजी क्वेश्चन, केवल आपको वैल्यू पुट करनी थी। 2 * tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे आ जाता 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा किया 2/√3। 1 - 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3। सरल कर लो इसको, 1 में से 1/3 गया तो क्या बच गया 2/3। संख्या पलटी ऊपर जाके 2/√3 * 3/2। 2 से 2/√3 से 3 कितनी बार बन गया √3 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर √3 कौन सा हो गया, द ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात करेंगे 10वां सवाल की। 10वां सवाल आपके अभाज्य संख्या की प्रायिकता। पासे को उछालेंगे तो आपके पास टोटल 6 संख्या मिलेगी, 4 5 6। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जोड़े में नहीं होती है। अभाज्य संख्या कितनी होगी 2 3 5, टोटल कितनी संख्या होगी 3। तो आपके पास प्रायिकता बराबर कितना आ जाता, प्रायिकता बराबर हो जाता 3/6, यानी 1/2। 1/2 यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, माध्य 2 0 7 3 4 8 3 का माध्य ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन। माध्य में क्या होते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं वो छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटी संख्या हो गई 0 1 2 3 4, इसके बाद में क्या हो जाता 7 8। एक तरीका है टोटल संख्या गिनो 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब 3 संख्या इधर से भेज दो, 3 संख्या इधर से भेज दो, पीछे क्या बच गया संख्या m बराबर आपका उत्तर कितना आ जाता 3। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है x दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। f का मान आपका दिया हुआ है 5, x 20 15 60 5। कितने की यहां पर आपको सीए बनानी थी, इसको लिख देते हैं 5 5 + x, 20 में 5 जोड़ दिया 25 + x, इसमें 15 जोड़ा 40 + x, 47 + x, और ये हो जाता 52 + x। योग दिया हुआ आपको, योग कितना दिया हुआ है 60। अब योग मतलब अपने लिए सिग्मा n बराबर 60 दिया हुआ है। सिग्मा n का मान भी टोटल क्या कितना आया 52 + x बराबर कितना हो गया 60। यहां से x का मान निकाल लो, 60 - 52, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है। ये तो आपके हो गए 1 नंबर के सवाल। अब बात करते हैं आपके खालिस्तान की तरफ चलते हैं अपन। खालिस्तान भी काफी इजी पूछी गई थी, बोर्ड का पेपर बहुत इजी है इस बार। बोलो अच्छा आया नहीं आया, बिल्कुल आया, अच्छी बात की आपने। आगे चलते हैं। ये देखो 5 दिया हुआ था, ये डब्बा दिया हुआ था, और यहाँ से दिया 9 से ये 1/2। बहुत ही अच्छा सवाल। a का मान कितना है, a मतलब पहला पद कितना है 5। इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a3, ये आपका क्या हो जाता है a4। a4 का मान दिया गया है, a4 को लिख दो 9 से 1/2, इसको सरल होगा 9 में 18, और ये कितना हो गया 19/2। a4 का जो सूत्र होता है वो क्या होता है a + 3d = क्या हो गया 19/2। a का मान रख दो, a का मान कितना है 5, 5 + 3d बराबर कितना हो गया 19/2। 5 को उधर भेज दो, 3d बराबर 19/2 - 5, तो 3d बराबर लघुत्तम ले लिया कितना आया 2, ऊपर क्या बचा 19 - 2 को 5 से गुणा किया 10, ये हो गया 9/2। 3 से 9 को काटा 3 बार, तो d = कितना हो गया 3/2। ये आपका दूसरा टर्म है। a2 का सूत्र क्या होता है, a2 बराबर होता है a + d। a का मान हो गया 5, d का मान कितना है 3/2। सरल किया लघुत्तम आया 2, 5 × 2 कितना हो गया 10 + 3, 13/2। 13/2 कितना हो गया 6,
ये आपका कितना हो जाएगा 8, ए 3 का मान कितना हो जाएगा 8, यानी पहले डब्बे में आ जाएगा 6.5, अगले में कितना आ जाएगा 8। अगला इसी का दूसरा है, दो समीकरण दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 है, तो ये देखना है कैसी होती है समपाती। आपको केवल लिखना था ये देखना है कैसी होती है समपाती। क्वेश्चन नंबर 3, आपका जो ऑप्शन वाला है वो कंप्लीट होने के बाद में खालिस्तान में तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है 7.5 सेमी रेखाखंड है, उसको कितने अनुपात में विभाजित करना है, 2:1 में विभाजित करना है। इसको कितने में अनुपात में करना है, 2:1, यानी टोटल कितनी हो गई 3। इस 3 को अपन को विभाजित करना है, यानी 7.5 अपॉन कितना करूंगा 3, ये कितना आया 2.5। पहला भाग 2.5 है, अगला भाग कितना हो जाएगा 2.5 गुना कितना कर दो 2, यानी 5 सेंटीमीटर। एक भाग हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एक भाग कितना हो गया 2.5। तो इसमें देखो क्या पूछा है, बड़े भाग की लंबाई, ये बड़ा भाग हो गया और ये क्या हो गया छोटा भाग। तो बड़े भाग की लंबाई कितनी हो जाती है 5 सेंटीमीटर। चौथी खालिस्तान की बात करते हैं। चौथी खालिस्तान है 3, -2 और 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई का मान ज्ञात करो। तो अपन दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर 4 - 3 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 3 गया 1 का होल स्क्वायर, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 का होल स्क्वायर। याद रखा 1 + 2 50, दोनों को जोड़ने से कितनी हो जाती है 50। यानी आपको खालिस्तान में लिखते हुए रेखाखंड की लंबाई कितनी है √50। पांचवें की बात करेंगे cos 48 sin 42 का मान ज्ञात करो। इसको चेंज कर देते हैं अपन, sin 90 - 48 माइनस कितना लिख देते हैं sin 42। sin 90 में से 48 घटाए तो क्या बचा sin 42 - sin 42, तो आपका उत्तर कितना हो जाता 0। इसके बाद में अगला है बहुलक संख्या दी हुई है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। पूछा है इसका बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। सबसे ज्यादा बार देखो 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार सबसे ज्यादा है, इसका मतलब बहुलक z बराबर कितना हो गया 2। ये आपके हो गए खालिस्तान वाले क्वेश्चन। अब बात करेंगे छोटे सवाल। छोटे सवाल किस तरह से पूछे गए उनके बारे में बस विस्तार से बात करते हैं। पहला सवाल है वेक्टर और 120, क्या लिखा है वेक्टर और दूसरा 120, इसका एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहले वेक्टर को 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। अब 120 को कर लेते हैं 60, फिर 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया। अब अपने वेक्टर को क्या लिखा, वेक्टर को लिखा 2 की घात, देखो कितनी होगी 1, 2, 3, 2 की घात कितना हो गया 3 और 3 की घात कितना हो गया 2। इसके बाद में 120 को क्या लिखेंगे 2 की घात कितना हो गया 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ी घात। इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है 2 की पावर 3, इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है 3 का स्क्वायर और कितना हो गया 5। 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, इधर कितना हो गया 5। 8 गुना 5 कितना हो गया 40 गुना 9, 40 गुना 9 कितना हो जाएगा 360। तो आपका पहले का उत्तर कितना हो जाता 360। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन पूछा गया। एक द्विघात बहुपद याद करो जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2। डायरेक्ट सूत्र था x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणन बराबर क्या होता था 0। अब आपको सूत्र में मान रखना था x² माइनस -3x प्लस 2 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाता x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाता 0। एक तो तीन सूत्र अगर याद है तो आपका सवाल हो जाता। इसके बाद में अगला सवाल है इसके शून्यांक ज्ञात करो। आपको
इसके शून्यांक डाल देते थे 8 को कुछ नहीं हो गया आपके पास 4 और 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या आता x, नीचे आपको पता था x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन ले लेते x माइनस 4 बराबर 0, दोनों में कॉमन क्या आता x माइनस 4 और ये बच गया x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x का मान क्या आ जाता, एक बार x का मान कितना हो जाता -2। अगला बात करेंगे चौथे सवाल की। फिर आपसे रिलेटेड सवाल उठाया गया है 5 पेंसिल और 7 पेन। पेंसिल को x मान लो और पेन को क्या मान लिया y। 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य मतलब 5x प्लस 7y बराबर कितना हो गया 50। तो मीटर नंबर 1 दे देते हैं। अगला क्या हो जाता 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाता 46। तो मीटर नंबर कितना दे देते 2। आपको ये 13 स्कूल में बहुत बार टेस्ट में दिया गया सवाल है, इसलिए 13 नंबर लोगों को तो सही हुआ होगा कम से कम। अगली बात करते हैं x माइनस 2 बराबर माइनस x बराबर आपका हो जाता 3x गुना x माइनस 2। इसको सरल करो, सरल करेंगे तो x से क्या कट गया x कट गया, इधर बचा -2, 3x को x से गुणा किया 3x स्क्वायर, 3x को 2 से गुणा किया 6x। इस संख्या का जो फंक्शन में कर दो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 बराबर क्या हो जाता 0। इतना सा सरल करते आपको कितना नंबर मिल जाता 1 नंबर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एकदम रचना का आसान सा सवाल। 5 सेमी लंबा रेखाखंड, ये 5 सेमी लंबा रेखाखंड खींचा, इसको समविभाजित मतलब समान दो भागों में यहाँ तक प्रकार को बोला, एक का ऊपर की तरफ एक का नीचे की तरफ, एक का ऊपर एक का नीचे, इसको मिला दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर कितना हो जाता है 0। कह रहा है इसकी प्रकृति ज्ञात करो। a का मान कितना है 3, b का मान -8, c का मान -16। यानी आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी थी, तो -8 का होल स्क्वायर -4 गुना 3 गुना -16, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता 64, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 4 गुना 3 कितना हो गया 12 गुना 16, 62 प्लस 16 गुना 32, 192। ये हमेशा किससे बड़ा हो रहा है 0 से। इसका मतलब आपके मूल किसे हो गए, मूल आपके हो गए वास्तविक और भिन्न। मूल वास्तविक व भिन्न है, एकदम आसान सवाल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बिंदु Q, दो बिंदु दिए गए P, 5, -4 और R बिंदु क्या है x, 6। इसका मध्य बिंदु है आपके 0, पूछे x का मान क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, 5 + x बटा 2 और किसके बराबर कर दिया 0 के। ये इधर गया 5 + x बराबर कितना हो गया 0, x का मान कितना हो जाता -5। आसान सा सवाल पूछा गया 1 नंबर का। आगे बात करिए क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान याद करो। tan 45 का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, cos 30 का मान हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 का मान हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 2 को 1 से गुणा किया, उत्तर कितना आ जाता आपका 2। आसान सा सवाल था। प्रायिकता का भी एक आसान सा सवाल पूछा गया जिसमें एक थैले में 3 लाल व 5 काली गेंदें, रेड गेंद कितनी है 3 और ब्लैक गेंद कितनी है 5। अपन कर देते हैं टोटल कितनी हो जाती है 3 + 5 बराबर कितनी होगी 8। लाल गेंद की प्रायिकता निकाली है, तो लाल गेंद की प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे आपका क्या हो जाता कुल परिणाम। लाल गेंद कितनी है 3 बटे कितना लिख देते 8। आसान सा सवाल। इसके बाद में गाड़ियों की बात करेंगे। टेने किसके बराबर है 40 के, टेने बराबर 40। तो एक डायरेक्ट से इसको चेंज करो, ये क्या हो जाता 40 90 - 1 बराबर कितना हो जाता 40
अगला 12वां सवाल, 12वां सवाल माध्य से संबंधित। माध्य जब भी निकालना होता है सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उतने का क्या कर दो भाग दे दो। कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 संख्या का भाग लग जाता, इनको जोड़ दें। 5 + 4 9 9 3 12 12 3 13 13 3 14 14 से कितने हो गए 20। भाषा कितनी लग गई 2। 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 कितना हो जाता 8 80/6 यानी आपका कितना हो जाता 40/3। अगला सवाल, अब बात करते हैं खंड वह की तरफ। खंड वह में लिखा हुआ 10 7 4 -32 में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या मतलब a का मान है 10, d निकाला 7 - 10 कितना हो गया -3, an का मान कितना है -32। आपको n का मान पूछे, सूत्र हो गया an बराबर a + n - 1 गुणा d। an का मान कितना है -32, a का मान कितना है 10, n का मान निकालना है और d का मान कितना है -3। अब 10 को इधर भेज दिया, -32 - 10 बराबर इधर क्या बचा n - 1 गुणा माइनस का 3। ये आ गया -42 बराबर n - 1 गुणा माइनस। इस -3 से डिवाइड किया माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 का भाग 42 में कितनी बार गया 14 बार। -1 को उधर ले जाओ तो n बराबर कितना हो गया 14 + 1, आपका उत्तर कितना हो जाता 15। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। उत्तर हो जाता डायरेक्ट n/2 2a + n - 1 गुणा, यानी संख्या हो जाती है 1 2 3 ऐसे कहां तक ले जानी थी 200 तक। a का मान हो जाता 1, b का मान 2 - 1 कितना हो जाता 1, n का मान कितना हो जाता 200। सवाल में रखना था 200/2 2 गुणा 1 इधर हो जाता 200 - 1, d का मान कितना हो जाता 200/2 कितना हो गया 100, इधर कितना बचा 2, 200 में से क्या बच गया 199। 199 2 जोड़े तो कितना हो गया 201। 201 को 100 से गुणा किया तो कितना हो जाता 20100। इसका जवाब 20100 आया, उसका क्या हो जाता सही होगा। अगला मूल ज्ञात करो, बहुत इजी क्वेश्चन। x² - 8x - 180 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या टुकड़े कर लेते हैं इसके। टुकड़े क्या हो गए x² - 18x + 10x - 180 बराबर कितना हो जाता 0। इन दोनों में कॉमन आया x, पीछे बचा x - 18, यहां क्या कॉमन लेते 10, पीछे बचा था x - 18 बराबर 0। दोनों में कॉमन हो गया x - 18, पीछे क्या बचा x + 10 बराबर 0। माइनस वाला लेना नहीं था, x - 18 बराबर 0, x का मान कितना हो गया 18।
डिवाइड किया 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से ऐसे का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में हो। देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, पहला आ जाता 2, फिर 2 इधर भी 2 इधर भी, फिर 2 आ जाता, फिर 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब आपका ऐसे कितना हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब शून्यांश दिया हुआ है √3 और माइनस का √3, ठीक है। वही फॉर्मूला x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणन बराबर कितना हो जाता 0। तो x² माइनस योग कर दिया √3 प्लस माइनस √3, साथ में क्या लग जाता x √3 गुणा माइनस का √3 बराबर कितना हो जाता 0। ये प्लस का √3 या माइनस का √3 कट गया, इधर क्या आ गया x², 0 बचा, 0 को x से गुणा किया 0 हो गया, √3 को माइनस के √3 से गुणा किया तो माइनस का कितना हो गया 3 बराबर कितना कर देंगे 0। आराम से 2 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है, बिंदु दिया हुआ है 5, -6 -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को yx किस अनुपात में विभाजित करता है। yx है तो yx पर बिंदु क्या होगी, ये लिख देंगे अपन x, 0 या 0, y, yx पर कौन 0 होता है, ये लिख दिया 0, y, x का मान 0 होता है yx पर, तो अपन सूत्र लगा रहे हैं, तो इसका अनुपात पता नहीं है तो क्या मान लिया k अनुपात a। सूत्र क्या हो गया k गुणा -1, 1 गुणा कितना हो गया 5 बटा k प्लस बराबर कितना कर देते 0। तो ये आ जाता माइनस का k प्लस का 5 बटा k प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस k प्लस 5 बराबर कितना हो जाता 0। तो यहाँ से k बराबर कितना हो गया 5। तो अनुपात कितना हो जाता 5 अनुपात 1, यानी k अनुपात 1 बराबर कितना लिख देते 5 अनुपात। क्वेश्चन नंबर 11, 7.6 से भी लंबा रेखाखंड खींचना है और उसको कितने अनुपात में विभाजित करना है 1:2 में। और बताना सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया 7.6, यानी प्रश्नावली का पहला ही सवाल है ये। इसको कितने अनुपात में विभाजित करना है 1:2 में। एक यूनिट कौन बनाती है रेखा खींची, इसको टोटल भाग कितने हो गए 3 भागों में डिवाइड कर दो 1 2 3। पहले अपन को एक वाले भाग पर 4 काटने हैं, अपन को पहले इस भाग से 4 काटने हैं, यहाँ पर भाग हो जाता है 1 4 काटते हैं पहले भाग से, फिर तीसरे भाग से 4 काटते हैं। अब क्या करना है
4 8 12 16 20। छोटा सा सवाल 1 3 5 4 2 1। fx निकाल लो। 0 4 गुना 3 12 8 गुना 5 40 12 गुना 4 48 16 गुना 2 32 20 गुना 1। सिग्मा f को जोड़ दो और सिग्मा fx को जोड़ दो। f वाला हो गया 1 2 3 3 और 4 7 7 और 5 12 12 3 15 15 भी कितना हो गया 16। इसको सरल करो 2 और 8 10 10 और 2 12। आंसर कितनी लगी 1। 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 4 13 13 और 1 14 14 और 1 आंसर वाला 15। माध्य का सूत्र क्या हो गया सिग्मा fx बटा सिग्मा f यानी 152/16। इसको 4 से काट देते हैं। 4 भी कितना हो गया 12 पीछे 3 बचा 32 कितना हो गया 8। 4 में कितनी बार गया 4 चौक 16। फिर 38 का आधा कितना हो गया 19। 4 का आधा कितना हो गया 9। 19/2 कितना हो गया 9.5। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। निम्न को अधिक प्रकार के बंटन में बदलो। अधिक प्रकार के बंटन में बदलने के लिए यहाँ लिखेंगे देखो 50 से अधिक। पहले वाले में लिखा 50 से अधिक। फिर क्या हो जाता 55 से अधिक 60 से अधिक 65 से अधिक 70 से अधिक 75 से अधिक। ठीक है यहाँ f दिया है 2 हो जाता है। यहाँ 8 हो जाता यहाँ कितना हो जाता 12 24 38 16। हमें अगर इधर CF निकालना चाहूँ पहले से तो यहाँ हो जाता 2। फिर अब क्या करते 2 और 8 को जोड़ देते 10। फिर 10 और 12 को जोड़ देते 22। फिर 22 और 24 को जोड़ देते 46। फिर 46 और 38 को जोड़ देते तो आपका 84। फिर 84 और 16 कितने हो जाते हैं। अधिक प्रकार में क्या करते हैं सबसे बड़ी CF को पहले लिखते हैं। बड़ी CF कौन है पहले 100 से चालू किया पहले 100। फिर कितना है 84। फिर कितना आपका 46। फिर कितना हो जाता 22। फिर 10 फिर 2। याद कैसे बनता इधर देख लेते हैं अपने नीचे 50 से अधिक 55 60 65 70 75। यहाँ चलने देते 100 तक धन है 10 20 30 40 50 60 70 80 90। सबसे पहले अपने पास में 50 के ऊपर कितना है 100। ये ऊपर जाते हो यहाँ से शुरू होता आपका ये कॉर्नर पहले 100 फिर 84 फिर आपका कितना आ जाता सीधा 46। फिर आपका 22 पर आ जाता। फिर अगला कितना हो जाता 10 पे और फिर कितना हो जाता 2 पर। ऐसे आपको मिलाना चाहिए था कि जिस बात कि आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। 2 खिलाड़ी A और B एक मैच खेलते हैं तो देखो अपन क्या करेंगे दोनों की बनाई का BA प्लस BB का मान हमेशा किसके बराबर कर देंगे 1 के बराबर। 1 की दी हुई है 0.62 प्लस BB बराबर कितना हो जाता 1। यहाँ से BB बराबर कितना हो जाता 1 माइनस 0.62 तो BB बराबर आपका कितना हो जाता 0.2 कितना हो जाता 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 17। बड़े वाले सवालों की बात करेंगे सेक्शन सी में। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग है। आपको Sn का मान दिया हुआ है 728, n का मान दिया हुआ है 16, प्रथम पद का मान कितना है 8 तो आपको 20वां पद निकालना है। Sn वाला सूत्र लगाना था n/2 2a + n - 1 गुना Sn का मान कितना है 728, n का मान कितना बता 16/2 2 × 1 का मान 8 n का मान 16 - 1 b का मान निकालना। 2 से 16 कितनी बार बेटा 8 बार। 8 का भाग देखो हर करने कितनी बार गया 9 बार। 8 का भाग 8 में कितनी बार गया 1 बार।
कौन करे और रेखा खींच दी, उसको नाम दे दिया ए ओ। अब क्या करना था, इसका बनाना है इसका 60 डिग्री बनाना। हमारी स्कूल का बच्चा है कमल, रात को बताया था उसको, सही हो गया। देखो कितनी अच्छी बात है, काफी वो इंटेलिजेंट बच्चा है वो हमारी स्कूल का। ऐसे बनाना था, एक चाप काटना था, ऐसे चाप काटते थे, फिर यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक चाप काटते थे, इसको मिला देते, एक चाप यहाँ से एक चाप यहाँ से काटते, इसको मिला देते। ये तो इधर आप कितने डिग्री मारना चाहिए, 60 डिग्री का, एकदम ही नहीं सकता। कमल का सही हो गया, इसका मतलब पूरी दुनिया का सही हो गया। अगला क्वेश्चन, एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, आपको सीख लेना था सेक प्लस सेक। ये भी हमारे कमल का फेवरेट सवाल। रात को 3:30 बजे दोपहर मुझे कह रहा है सर मेरे को ये सवाल सही है, और 5 बार करके दिखाया, 5 बार सही, बहुत अच्छी बात है। परिमेय करना था इसका 1 माइनस साइन है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, रूट से बाहर जाना नहीं चाहिए था, गुणा किया तो ये बन जाता 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर, रूट हटाया तो क्या बन जाता 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे बन जाता कोस स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट से बाहर गया तो ये बन गया 1 प्लस साइन, नीचे बन गया कोस। अलग अलग बात देखो, एक बटा कोस प्लस साइन बटा कोस, ये बन जाता सेक प्लस टेन। ये भी हमारे कमल का सही बात है। अब कमल का सही है तो पूरी दुनिया का सही है, अच्छी बात है। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कि बहुलक क्या है, बहुत ही चीजें हमारे स्कूल के बच्चे दोस्तों को समझते नहीं है। बहुलक बड़ी आसान चीज पूछ लेते हैं, बहुलक मतलब उनको गिनती पूछ लिया आपने, और गिनती कितनी आसान होती है आपको पता है। चलो चलते हैं, क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है सबसे बड़ी संख्या को डबल में बंद करो। लो साहब, सबसे बड़ी संख्या को डबल में बंद कर दिया। बहुलक का सूत्र z बराबर क्या हो गया, n प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना कितना हो जाता h। ये आपका n हो गया, ये f1 हो गया, ये f0 हो गया, ये f2 हो गया, और ये अंतर कितना हो गया h हो गया। बस मान रखना था 20 प्लस 25 माइनस कितना हो जाता 20, 2 गुना 25। अब f0 कितना हो जाता 20, f2 कितना हो जाता 22, अंतर देखो कितने का है 10 का। 30 प्लस ऊपर कितना बच गया 5, नीचे कितना बचा 50 माइनस कितना हो गया आपका 42, गुना कितना हो जाता 10। 30 प्लस ऊपर गुना किया 50, नीचे कितना बचा 8। 30 प्लस 50 में 8 का भाग दो, 8 से कितने हो गया 48, नीचे पॉइंट लगा। 20 में कितनी बार गया 2 बार, और ये हो जाता 5, 4 का उत्तर कितना आ जाता 36.25। इसका उत्तर 36.25 आया। इसका बहुलक क्या हो जाता सही हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही आसान ग्राफ का सवाल, x प्लस y बराबर 8, y बराबर 2x माइनस, डब्बा बनाना था, ये दो थी। एक बार y को 0 कर दो, y 0 हो गया तो x का मान कितना बचा 8। एक बार x को 0 कर दो, y का मान कितना आ गया 8। इधर भी करते हैं, एक बार इसको 0 कर दे, x को 0 कर दो, ये x को 0 किया, y का मान कितना हो गया -7। अब y को 0 कर दो तो 2x बराबर 7 है, तो x का मान कितना हो गया 3.5। बराबर है तो ये हो जाता 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7। अब चलते हैं, पहला 8,0, ये रहा देखो 8,0, ये 0,8
देखना था दोनों लाइनें जो है कहाँ कहाँ मिल रही है, ग्राफ में मिला लेते आपका जहाँ देखना आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 एकदम रचना से सवाल था। 8 सेंटीमीटर, 8 से इसका मतलब आपको कितना सेंटीमीटर का बनाना था? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या आपकी व्यास की आधी होती है। अब इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर मतलब 4 और 2 कर लो, पहले 4 थी और 4 और 2 कर लिया आपने 8 सेंटीमीटर। अब एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करनी है। एक बिंदु से क्या करनी है? वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करनी है। टोटल कितनी भुजा है? टोटल भुजा कितनी है? 8। अर्थात वो अगर 60 सेंटीमीटर का होगा, एक साथ ध्यान से करना, एक चाप नीचे की तरफ, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, इसको और इसको मिला दो। अब क्या करना था? एक गोला बंदा आपका ये लो जी। अब क्या करते? स्पर्शरेखा की रचना करनी है एक बिंदु से, स्पर्शरेखा की रचना करते हो। इतना आसान सा सवाल था। मेरी प्रॉपर्टी आपके कितने नंबर में जाते? 4 नंबर। अब बात करेंगे आखिरी सवाल की। आखिरी सवाल से बढ़ाइए, ये बहुलक पूछ लिया था हमारे स्कूल वाले बच्चे तो समझते नहीं है कुछ बहुलक को। 1 से 9, ये 11 से 19, 21 से 32, 41 से 45, एक मात्रे का करके दिखा देते हैं आपको। बहुलक का पढ़ेगा क्या? मात्रे का करें 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। f का मान दिया हुआ है 6, 30, 40, 16, 4, 4। ये करते कितना आता है? ये निकालो 6, 35, फिर को जोड़ दो 76, 76 और 6 कितने हो गए? 92, 93। सिग्मा n का मान कितना हो गया? n बटा 2 यानी 2 बटा 2 बटा 2 कितना हो गया? 50। 50 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 76। तो माध्य का सूत्र क्या हो गया? n बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस 3 बटा f गुणा कितना हो जाता? ये आपके ऊपर वाला c हो जाता, ये क्या हो जाता? f हो जाता, ये आपका क्या हो जाता? l। अंतर देखो कितने का? 7 और 10 के बीच में अंतर कितने का? 3 का। रख दो मान, l का मान कितना है? 7, n बटा 2 कितना आया? 50, c का मान कितना हो गया? 25, f का मान लगने में संख्या कितनी है? 40 और f मतलब अंतर कितने का है? 3 का। तो ये हो जाता 7 प्लस 50 में से 26 गया तो कितना बच गया? 14। ये हो जाता 40 गुणा कितना हो जाता? 3। इसको देखो 7 2 से घटा 7 बार, ये कितनी बार? 20 बार। 7 प्लस 7 को 3 से गुणा किया 21 बटा कितना हो गया? 20। 7 प्लस अब 21 को डिवाइड कर दो किससे? 20 से। एक बार गया, एक बचा, भाग टूटा, 0 हो गया, ये 100 हो गया। 1 पॉइंट कितना आ जाता? 05। तो उत्तर कितना हो जाता? 8.5।